आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 70 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? इसका सही आंसर होगा कासमास। कासमास हम्बोल्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित समुद्र विज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आयुलिंग पिरामिड का संबंध है, यानी आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? आयुलिंग पिरामिड का संबंध पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, यानी कितना घनत्व था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? मानव विकास सूचकांक से संबंधित महबूब उल हक है। यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? इसका आंसर होगा भूटान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल की जनजाति बुशमैन है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल का कृषि का उत्पाद रबर भी है, केला भी है और चाय भी है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? रूस में अवस्थित ऑप्शन बी तुला है। तुला रूस का प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर है। एसेन अवस्थित है, ऑप्शन है जर्मनी में, ऑप्शन बी भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में। तो एसेन जर्मनी में अवस्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? लाल, नीला, काला या गुलाबी? तो काला रंग पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि वकील, नाई, धोबी सभी समाज को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इसका आंसर है सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? ऑप्शन दिया है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, स्वेज मार्ग, पनामा मार्ग या केप मार्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। इसका सही आंसर होगा कनाडा। ट्रांस कनाडियन महामार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर सेंट जॉन को पश्चिमी तट पर वैंकूवर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया वायु मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? इसका आंसर होगा दक्षेस। दक्षेस का मुख्यालय
काठमांडू में अवस्थित है। कारवार पत्तन है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। कारवार पत्तन कर्नाटक में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ओपेक संबंधित है कपास निर्यात से, तांबा निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से या चीनी निर्यात से। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम निर्यात से। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है माराकाइबो पत्तन संबंधित है। माराकाइबो पत्तन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेनेजुएला से। माराकाइबो पत्तन दक्षिण अमेरिका के तेल समृद्ध देश वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या पंचम? टोकरी बनाना यानी कच्चे माल, बांस या लकड़ी से नई वस्तु टोकरी बनाना विनिर्माण या द्वितीय क्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी किसका उदाहरण है? तेल पत्तन का, मत्स्य पत्तन का, आंत्रेपी पत्तन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गैरीसन नगर का संबंध है। गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो गैरीसन नगर उन शहरों को कहा जाता है जहां सेना की छावनियां स्थित होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छावनी से। अगला प्रश्न है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली कौन सी सुरंग है? ऑप्शन ए है चैनल टनल, सैटेलाइट टनल, पोस्टल टनल या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा चैनल टनल। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। सर्वाधिक प्रदूषण किससे मिलता है? स्नानघर में, मलिन बस्ती में, महानगर में या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक प्रदूषण महानगर में मिलता है। इसका सही आंसर होगा आंसर सी महानगर में। अगला प्रश्न है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है? नदी के सहारे, झील के सहारे, पर्वतों पर या मैदानों में? तो इसका सही आंसर होगा नदी के सहारे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो ढलान होने के कारण पर्वतों पर खेती और आवासीय सीढ़ीनुमा आकार में बनाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सीढ़ीनुमा। पर्वतों पर सीढ़ीनुमा प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन बी। सेंटी टाउन का संबंध है महानगर से, गंदी बस्ती से, जुड़वा नगर से, तटीय नगर से। तो सेंटी टाउन का संबंध गंदी बस्ती से होता है, ऑप्शन बी। धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए या इनमें से सभी? तो धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि झारखंड का धनबाद अपनी कोयला खदानों के लिए भारत की कोयला राजधानी कहलाता है। आगे चलते हैं मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है?
तो जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फेवरे संबंधित है। फेवरे किस चीज से संबंधित है? नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से या इनमें से कोई नहीं। तो फेवरे संभववाद से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न है धारावी मरीन बस्ती कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में। तो धारावी एशिया की सबसे बड़ी मरीन बस्तियों में से एक है जो मुंबई में अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। तो इसका सही आंसर होगा हुगली। कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो पारादीप पत्तन ओडिशा में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा पारादीप। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? यमुना, सतलज, गोदावरी या सोन। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित यमुना है। ऑप्शन ए। दिल्ली और आगरा के बीच औद्योगिक कचरे के कारण यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भू प्रदूषण। इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी से मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं। ऑप्शन बी। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा नदी से, यमुना नदी से, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। इसका सही आंसर होगा गंगा। नमामि गंगे केंद्र सरकार का एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसका उद्देश्य है गंगा नदी को स्वच्छ करना। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना है कहाँ पे है? ओडिशा में या बिहार में या झारखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली या मैनचेस्टर। तो इसका आंसर होगा लंदन। ऑप्शन बी। 1810 के आसपास 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला लंदन दुनिया का पहला मिलियन सिटी था। अगला प्रश्न है बिग इंच संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से या जल मार्ग से। तो बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन सी। अमेरिका की एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो पेट्रोलियम का परिवहन करती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
ऑप्शन है आपके पास ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम यानी कि मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि है, मतलब कितना वृद्धि दर है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण, भारत में पुरुष क्यों बाहर जाते हैं? शिक्षा के कारण या रोजगार के कारण, व्यवसाय के कारण? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है यानी कितनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 74.04%। अगला प्रश्न है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई 1 मीटर होती है, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, वियना में या जेनेवा में या नई दिल्ली में? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आबादान उदाहरण है, आबादान किसका उदाहरण है? तेल पत्तन का, सवारी पत्तन का, पैकेट पत्तन का या नौसेना पत्तन का? तो इसका आंसर होगा तेल पत्तन का, ऑप्शन ए। ईरान का आबादान शहर दुनिया के प्रमुख तेल शोधन और निर्यात केंद्रों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का, जेरूसलम, वाराणसी या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मक्का, जेरूसलम और वाराणसी तीनों ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 55, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? मतलब सड़क के बगल में किस आकार की बस्ती रहती है? गोलाकार, रेखीय, आयताकार या सीढ़ीनुमा? तो सड़क के किनारे मकान एक कतार में बनते हैं जिससे बस्ती का आकार रेखीय हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 56, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? मिलियन सिटी, सननगर, मेगा सिटी या विशाल नगर? इसका सही आंसर होगा विशाल नगर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? टाटा लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर स्थिति में है, जिसको कि टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर, ऑप्शन सी अहमदाबाद है।
सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ट्राम्बे मुंबई के पास स्थित एक बड़ा परमाणु ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति लागू की गई। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। ऑप्शन सी। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो पर्वतीय क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए यह कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा पांचवी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 2015। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका में? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए। बर्मिंघम कहाँ है? भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। बर्मिंघम इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 66, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा इस्पात। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तृतीय क्रियाओं से संबंधित परिवहन, संचार, सेवाएं या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। तृतीय क्रियाओं में परिवहन, व्यापार, संचार और सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। अगला प्रश्न है, लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर का संबंध किससे है? आंसर होगा प्राथमिक क्रिया से। ऑप्शन ए। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। दुनिया की पहली रेलगाड़ी 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। ऑप्शन ए 1825। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र यूरोप में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।